नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अपने गत वीडियो लेक्चर अंदर जे अपने ईदगाह कहानी भणता था एनी अंदर बीजा पार्टनो वीडियो आपणे जोयो के जेनी अंदर छेल्ले आपणे वात करता था के हामिद अने एमना मित्रों साथे ज गामना लोको ए बधा ईदगाह थी अर्थात मेला मांथी फरी पाछा पोताना गाम तरफ ए आवे छे। रस्ता में हामिद छे ए पोताना जे सीपिया द्वारा पोतानो जे चिमटो छे ए सीपिया द्वारा बधा ज बाळकोने एक आकर्षणनुं केंद्र पोतानी व्यावहारिक बुद्धि थी ए बनावे छे। अन्य मित्रों मोहसिन, नूरे, समी, महमूद आदि सभी बच्चों के जो खिलौने थे वह खिलौने सभी बच्चे हामिद को उनके जो चिमटे का प्रभाव देखकर उन्हें अपने पास रखने के लिए देते और साथ साथ ही हामिद अपना जो चिमटा है दूसरे बच्चों के हाथ में जाता है। इसी प्रकार ये जो चिमटा का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, लेकिन गांव वाले ईदगाह से बहुत दूरी पर निकल गए थे और साथ साथ बच्चों के जेब में अब पैसे भी नहीं बचे थे। बुजुर्गों के पास पैसे थे तो बुजुर्गों को कहे तो फिर वापस लेने के लिए अब जाने के लिए कोई हाँ नहीं कहते। इसलिए जाते जाते रास्ते में जो हामिद है उसके जो दोस्त जो महमूद है उसको रास्ते में बहुत भूख लगी। उन्होंने अपने पिताजी के पास खाने के लिए उन्होंने केला दिया और जो महमूद ने केले लेकर रास्ते में जाते थे उसी वक्त महमूद को अपना मित्र बनाया, अपना साथी बनाया और अन्य किसी बच्चों को अपने पास उन्हें बुलाया तक नहीं, यानी कि उन्हें केला नहीं खिलाया और केवल हामिद को उन्होंने केला खिलाया। और यह प्रभाव किसका था? चिमटे का। तो यहाँ तक जो पिछले पार्ट में यह कहानी हमने यहाँ तक समझी थी, जो हमारे पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब के जो पेज नंबर 11 के अंत में यहाँ तक हम पहुंचे थे और वहीं से आगे लेकर हम कहानी को आगे बढ़ाए। तो यह पेज नंबर 12 के ऊपर आज हम आगे देखते हैं कि 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई के बराबर 12 वाग्याना समय आखा गामनी अंदर चारे बाजू ए अवर जवर वधी गई, हलचल मच गई। मेले वाले लोग आए, हलचल मच गई क्योंकि ये मेले में जो सभी लोग जो मेले वाले लोग थे वह सभी गांव में पहुंच चुके हैं। इसलिए सारे गांव में लोगों की आवन जावन हलचल मच जाती है। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। जो मोहसिन था उन्होंने मेले में से जो भिश्ती नाम का मिट्टी का जो खिलौना खरीदा था वह खिलौना उसकी छोटी बहन ने उनके पास दौड़कर उसके पास के उनके हाथ से उन्होंने छीन लिया, हड़प लिया और मारे खुशी के उसली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहा है और खुशी के कारण जो मोहसिन की जो बहन थी तो अपने हाथ में मिट्टी का जो एक खिलौना था भिश्ते था उसे लेकर वह उछलने लगी, कूदने लगी। तो क्या हुआ? मियाँ भिश्ती नीचे आ रहा है, यानी कि उनकी छोटी बहन के हाथ में से जो मियाँ भिश्ती था, जो खिलौना था, वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों? और सिरलोक सुधारे यानी कि वह मर जाता है। सिरलोक सुधारना यानी कि यहाँ पर ये जो मुहावरा है दोस्तों कि सिरलोक सुधारना लिखते हैं यहाँ पर।
सिरलोक सिधारना, मर जाना। तो जेवो ए बेस्टी से मोहसिन ની બહેનના હાથમાં આવે છે એવું જે હાથમાંથી પડી જાય છે, માટીનું રમકડું હતું જમીન ઉપર પડે છે, સીધું એ ભૂકો થઈ જાય છે, टूटी जाए એટલે सिरलोक सुरलोक सुधारना, यानी कि सुरों का लोक जो इंद्रलोक स्वर्गलोक जिसे कहते हैं, यहाँ पर जो मुहावरा है सुरलोक जाना, यानी कि सिरलोक सुरलोक सिधारना, यानी कि मर जाना। तो આજે બેસ્ટી છે ઘરે આવતાની સાથે રમકડું ભાંગીને પોતી જાય છે, તૂટી પડે છે। फिर मियां नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरव, मियां जो नूरे ने जो खिलौना खरीदा था, जो वकील साहब का जो खिलौना था, वह उसका हाल तो उनसे भी कहीं ज्यादा गौरवमय था। कैसे देखते हैं, वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, कारण वकील साहब जमीन पर बेसी न सके, એટલે उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, क्योंकि उसकी भी मर्यादा होती है। वकील साहब क्या जमीन पर थोड़ा बैठ जाते या तो बैठ सकते, तो दीवार में दो खूटियां गाड़ी गई, यानी कि दीवार ની અંદર બે ખીલીઓ છે ફોડવામાં આવી, તો બે ખીલીઓ છે ઉતારવામાં આવે છે, અને સાથે સાથે उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, यानी कि दीवार ની અંદર બે ખીટીઓ ફોડી અને એના ઉપર એક લાકડાનું પાટિયું મૂકવામાં આવે છે, અને पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, कारण के वकील साहब नो कोट पर काळो कपड़ा काळा એટલે કે એના પર કાળા રંગનો એક કાગળ એ પાટિયા ઉપર સરસ રીતે ગોઠવવામાં આવ્યો તો પાથરવામાં આવે છે। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, और इसी प्रकार जो वकील साहब का जो खिलौना था वह राजा भोज की तरह, वही जो दीवार के ऊपर जो खिटिया गाड़ कर जो रखा गया था, वही लकड़ी का जो पटिया था उन पर रखते, यानी कि उसी सिंहासन पर जो वकील साहब की जो खिलौना था वहां पर उन्हें बिठाया जाता है। पर नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया, फिर नूरे ने यहाँ पर जो पंखा था उसे चलाना शुरू किया, तो अदालत में बस खस की टटिया और बिजली के पंखे होते। दोस्तों अदालत के अंदर खस यानी कि जो वांस ने ये लाकड़ी हो टटिया और बिजली के जो पंखे होते, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो, कारण के એવું વિચારતો ભાઈ અદાલત ની અંદર તો એ સરસ મજાની વાંસ ની છે ટટીઓ અને ઇલેક્ટ્રિક बिजलीના पंखा હોય, તો અહીંયા શું વકીલ સાહેબ ને पंखा વગર ગરમી થશે, એમ કરીને એ રમકડાને એક બાળ સહજ રીતે ત્યાં મૂકીને पंखો ચાલુ કરવામાં આવે છે। તો શું થાય છે, बांस का पंखा आया और नूर हवा करने लगा, बांस का जो पंखा आया और नूर हवा करने लगा, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक से में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। पता नहीं कि पंखे का जो हवा के कारण या तो पंखे की चोट के कारण कैसे हुआ, जो वकील साहब वो भी जमीन के ऊपर यानी कि जमीन में नीचे गिर गया और वो भी बेस्टी की तरह सुरलोक सिधार गया, यानी कि वकील साहब નું જે રમકડું હતું એ પણ ભાંગીને ભૂકો થઈ ગયો, કારણ એ જમીન ઉપર પડે તો માટીના રમકડાની કોઈ એવી હાલત કેવી કોઈ વિચાર નથી કે લાંબો સમય ટકી શકે। એટલે ટૂંકમાં નૂરાનું રમકડું પણ ઘરે આવવાની સાથે એ પણ તૂટી ગયું અથવા તો એ ઊભું થઈ ગયું, સ્વર્ગલોક ये सिधार गए, यानी कि मृत्यु लोक में आ रहे उनका माटी का चोला माटी में मिले, એટલે કે માટીનું હતું અને ફરી પાછું એ ભાંગીને ભૂકો થઈ ગયો એટલે માટીમાં મળી ગયું। એ રીતે વકીલ સાહેબ પણ અહીંયા પૂર્ણ થઈ ગયા, એનું પણ મૃત્યુ થઈ ગયું। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां दूरे पर डाल दी, फिर जोर शोर से बच्चे चिल्लाने लगे, પછી એ ભેગું કરીને વકીલ સાહેબની જે માટી હતી એ બધી માટી ભેગી કરી અને કચરાના ઢગલા ભેગી માટી એને નાખી દેવામાં આવી। अब मियां हामिद का हाल सुनिए, હવે જો મિત્રો મિયા હામિદની હાલત જુઓ તમે, કારણ કે એની પાસે તો जो चिमटा था लोहे का था, मजबूत था,
उसे कुछ होने वाला नहीं था। चाहे वो जमीन पर गिरे, चाहे वो दीवार के साथ गिरे, यानी कि दीवार के साथ उसे टकराया जाए या किसी के सर पर या तो किसी के पीठ पर मारा जाए, उसे कुछ होने वाला नहीं था। इसलिए अब देखो, अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसका आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी कि मेरा मती बाळको આવ્યા છે, કામવાળા આવ્યા છે। એટલે જેવો જ હામિદનો અવાજ સાંભળે છે તરત જ અમીના છે એને લેવા માટે એ દોડતી દોડતી એને લઈને પોતાના ખોળામાં બેસાડીને એને વહાલ કરવા લાગે છે। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अचानक हामिदना हाथनी अंदर એને ચીપિયો જોયો અને ચીપિયો જોઈને તે ચકિત થઈ ગઈ, ચોંકી ઉઠી, બોલી, यह चिमटा कहां से लाया? और वह चौंक कर कहने लगी कि ये चिमटा तुम कहां से लाए? यानी कि मैंने मोल लिया है। हामिद बेचारा अपराध भाव से कहता कि मां मैंने उसे खरीद लिया है। मोल लेना यानी कि खरीद लिया। कई पैसे में अर्थात मां पूछे છે કે કેટલા પૈસાનો આ સિક્કો તે ખરીદ્યો? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। हामिद ने कहा कि मैं आ सिक्को 3 पैसा ની અંદર ખરીદ્યો છે। तो अमीना ने छाती साथी पीटना। दोस्तों एक मुहावरा है, आपको याद रखना है। मैं लिखता हूं साथी पीटना यानी कि दुख प्रकट करना। दुख प्रकट करना। तो જેવો સિક્કો એ 3 पैसाનો હતો એવી અમીનાને खूब दुख થયું और छाती पीटने लगी। उसे बहुत दुख हुआ और यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। और यह सोचने लगी कि कैसा बेसमझ लड़का है, ये दोपहर हो गया, मैंने उसे केवल 3 ही पैसे तो दिए थे और 3 ही पैसे का तो वो चिमटा खरीद कर लाया। ये दोपहर तक उन्होंने न कुछ खाया पिया होगा। लाया क्या? लाया चिमटा। અને લાવ્યો तो ये શું લેવો? સિક્કો ले लायो। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठाया। इसी प्रकार जो अमीना थी, हामिद की मां, उसे गुस्से में क्रोधित होकर कहने लगी कि सारे मेले में तुझे कुछ नहीं मिला, लाया तो तू ये चिमटा लेकर आया, तुझे और कुछ नहीं मिला। ये सारा दोपहर हो गया, तूने न कुछ खाया न पिया और तुझे ये कुछ नहीं मिला, तो ये लोहे का चिमटा मिला। इसी प्रकार गुस्से से क्रोध में आकर अमीना अपने बच्चे को, जो हामिद अपराध भाव से सुन रहा था, उसे अपनी मां क्रोध में आवेश में आकर उसे डांट रही थी या तो उसे फटकार रही थी। और हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपराध यानी कि कोई दोष કર્યો હોય, કોઈ ગુનો કર્યો એવો ભાવથી બિચારો હામિદ પોતાની માને અમ્માને કહે છે। શું કહે છે મિત્રો? अपराध भाव से हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। कि मां तुम जब रोटी बनाती थी उसी वक्त रोटी को तवे से उतारते वक्त तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मां ये चिमटा मैं तेरे लिए लाया हूं, ताकि अब रोटियां बनाते वक्त, तवे से रोटियां उतारते वक्त कभी भी तेरी उंगलियां ना जले, इसलिए मैं ये चिमटा लेकर आया हूं। इसी प्रकार अपराध भाव से वो अपनी मां से बोलता है। और बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। और इसी प्रकार जो बुढ़िया का, अमीना का एक क्रोध था, वह क्रोध अब स्नेह में बदल जाता है। स्नेह यानी कि प्रेम। एक क्रोध से, गुस्सों से ये
પ્રેમમાં બદલાઈ જાય છે। જેવી રીતે આવેશમાં આવીને નાનકડા એવા એ હામિદને ખીજાય છે, ક્રોધ કરે છે, એ ક્રોધ છે એ પ્રેમમાં બદલાઈ જાય છે, એ स्नेहની અંદર એ पलटाई जाए और वह सोचने लगती है बच्चे में कितना त्याग, कि छोटे सा बच्चा और उसमें कितना समर्पण है, कितना त्याग है, कि जो उनके लिए मिठाई खाने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए उनका मन भी न ललचाया, तो ये उनका कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा समर्पण है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। ये कितना सद्भाव है, कितना सच्चा भाव है और कितना विवेक है। जो वह विवेक से वह अपनी खुद की न सोचकर अपनी माँ के बारे में भी इतना गहराई से वह सोचता है। वह कितना विवेकी बालक है, कितना सद्भावपूर्ण बालक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, કે એ કેટલો ત્યાગ છે કે બીજા અન્ય બાળકોએ મિઠાઈ ખરીદતી વખતે, મિઠાઈ ખાતી વખતે અથવા તો રમકડાઓ છે એ ખરીદતી વખતે બિચારાનું મન ખરેખર કેટલું લલચાયું છે, અને છતાં પણ એ ઈચ્છાઓને એનો ત્યાગ કરીને, એનો સમર્પણ કરીને એણે એ રમકડા કે મીઠાઈ કે આવી વસ્તુ ન ખરીદતા પોતાની વ્યવહારિક સૂઝબૂઝ દ્વારા પોતાના પરિવારના એમના જે બુઢાઈ જે અમીના છે એમની માનો ખ્યાલ રાખવા માટે એણે કેટલું ખરેખર ઉચ્ચ કર્મ અથવા તો ઉચ્ચ એ આચરણ એ કર્યું હોય એવું અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે અનુભવાય છે, દેખાય છે। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, आटलू બધું સમર્પણ, જબ્ત यानी कि जबरदस्ती એ આનાથી કઈ રીતે થઈ શક્યું છે? આટલો ત્યાગ આ એક નાનકડા બાળકની અંદર એ કઈ રીતે થઈ શક્યું છે? अमीना का मन गदगद हो गया और इसी प्रकार अमीना का मन जो गदगद हो जाता है, गदगद हो जाना यानी कि भाव विभोर हो जाना, ये भी मुहावरा है। भाव विभोर तो इसी प्रकार अमीना का जो हृदय भाव विभोर हो जाता है और वह रोने लगती है, और दुख के कारण, इतना समर्पण के कारण उसका जो क्रोध है वह स्नेह में बदल जाता है, और उसे भीतर से अपने बच्चे की जो महानता है, जो बच्चे के गुण है, इसके कारण उनके हृदय में खुशी के आंसू आ जाते हैं, यानी कि वह रोने लगती है। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है, और अपना दामन फैलाकर वह हामिद को दुआएं देती है, उसे अपने भविष्य के लिए, उनके भले के लिए, उनके ढेर सारे आशीर्वचन यानी कि उन्हें आशीर्वाद देती है, उन्हें अच्छे भविष्य के लिए भगवान से, अल्लाह से, तो खुदा से उनके लिए वह प्रार्थना करती है। दामन फैलाकर दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। वह हामिद को दुआएं देती जाती थी और अपनी आंखों से जो बड़ी बड़ी बूंदें आंसू वो गिरते रहते थे। और इसी प्रकार ये जो हामिद को एक छोटा सा बालक होते हुए एक व्यवहारिक उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो सूझबूझ है, वह देखकर यहाँ पर अपनी माँ को, अमीना को भी गदगदित कर देता है। और इसी प्रकार वह अपने बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके गौरवपूर्ण जीवन के लिए वह खुदा से, अल्लाह से ढेर सारी दुआएं देती है, तो उसे प्रार्थना करती है। तो दोस्तों इसी प्रकार ये जो कहानी है एक सुंदर तरीके से आपकी एज वाला यानी कि आपकी जैसी उम्र वाला एक 10-12 साल का छोटा सा लड़का जो मेले में जाता है, फिर भी इसे किसी भी खिलौने, मिठाई आकर्षित नहीं करती,
करती है, पर उसके भीतर जो हृदय में जो त्याग है, समर्पण है, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी जो परिस्थिति है दिशा से, उनके बारे में वह ज्यादा सोचता है। इसलिए सूझबूझ से वह जो काम लेता है वह इसी प्रकार का एक त्याग गुण जो उसका जीवन है, एक छोटी सी आयु में जो कुदरत ने उन्हें जो एक शक्ति जो प्रदान की, उनसे हमें बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती कि हमें भी हमारे परिवार में कई ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में सभी भौतिक चीज वस्तुओं का, हमारे परिवारजनों का ख्याल रखते हुए सभी चीजों का उपयोग करने की सीख एक छोटी सी कहानी से हमें प्राप्त करना चाहिए। यानी कि हमें कभी भी कोई चीज जो हमारे माता पिता हमें नहीं दिला सकते, तो उनके लिए हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए और हामिद की तरह समझदारी से अपनी ये जो इच्छा है उन्हें कभी कभी त्याग कर, समर्पित करके हमारे लिए तो सोचना चाहिए, फिर भी हमारे परिवारजनों के लिए भी कुछ अच्छी तरह सोचकर हमें हमारा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार का संदेश हम इसी हामिद के एक बाल नायक के चरित्र से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये कहानी को हम यहाँ पर ये पूर्ण करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ अभ्यास के जो प्रश्न है, सवाल है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हम कह सकते हैं कि हामिद जब मेले में गया तब उनके जो सभी दोस्त थे वह सभी तरह तरह के खिलौने खरीद रहे थे, कोई मिठाइयाँ खरीद रहे थे, कोई मेले में मनोरंजन के जो साधन थे उसमें आनंद कर रहे थे, पर हामिद के पास उसकी जेब में केवल 3 ही पैसे थे और उन्होंने ये सोच लिया कि अगर ये 3 पैसे में किसी मिठाई खाने में खर्च कर दूंगा, खिलौना खरीदने में खर्च कर दूंगा, तो मिठाइयाँ यानी कि जो खिलौना है वो तो मामूली चीज है, वे लंबे समय तक हमें काम नहीं लगते, वो तो यूं ही टूट जाते हैं। पर उन्होंने साथ साथ अपने बूढ़ी अम्मा जो अमीना था उसका भी विचार किया कि वह जब घर पर रोटी बनाते वक्त जब तवे से रोटियां उतारती है, उसी वक्त उनकी उंगलियां चलती है। हमारे घर में चिमटा नहीं है, इसलिए अगर ये जो मैं चिमटा खरीद लूं तो मेरी माँ का, अमीना का हाथ अब कभी भी नहीं जलेगा और हमारे घर में एक काम की चीज, काम की वस्तु आ जाएगी। और एक खिलौना तो क्या 1-2 दिन में टूट जाएंगे, इससे पैसे करने से यानी कि ऐसे व्यर्थ पैसे, हमारे पैसे जो व्यर्थ हो जाएंगे, इससे हमें क्या फायदा। ऐसा सोचकर हामिद ने मेले में से चिमटा ही खरीदा, ऐसा हम बता सकते हैं। दूसरा सवाल है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो बस दोस्तों, चिमटा खरीदने के लिए हामिद अपने दोस्तों को ये कारण बताता है कि ये चिमटा कोई मामूली चीज नहीं है, इसे कंधे पर रख दिया तो वह बंदूक हो जाती है। अगर कोई साधु फकीर उसे अपने हाथ में रख ले तो उसका चिमटा हो जाता है। अगर इससे ज्यादा उसे हम अपने हाथ में रख ले तो मंजीरे का काम भी बन सकता है। तो इसी प्रकार ये चिमटा ये दूसरे अन्य खिलौना से कई गुना ज्यादा ये काम की चीज है, ऐसा कारण बताकर उन्होंने चिमटा ही खरीद लिया बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हम बता सकते हैं कि जब हामिद मेले से लौटकर वापस घर पर आए तब अमीना दौड़कर उसे अपनी गोद में लेकर
उसे स्नेह से प्रेम करने लगती है। पर उसी वक्त अमीना का ध्यान उनके हाथ में जो लोहे का चिमटा था उन पर बढ़ा। यह देखकर अमीना को क्रोध आ जाता है कि मैंने केवल उन्हें 3 ही पैसे दिया था और हामिद ये 3 पैसे का ये चिमटा खरीद कर ले आए। उन्होंने मेले में दोपहर हो गया, कुछ न खाया होगा, कुछ न पिया होगा, उन्हें सारे मेले में उन्हें कुछ भी न मिला, तो ये लोहे का चिमटा उठा कर ले आया। इसी प्रकार वह उसे फटकारती है, उसे वह क्रोधित होकर कहती है। तब हामिद अपराध भाव से उन्हें कहता है, माँ जब तुम तवे से रोटियां उतारती थी उसी वक्त तुम्हारे हाथ उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा खरीदा है। तो ये हामिद का इसी प्रकार का त्याग देखकर, समर्पण देखकर अमीना का जो क्रोध था वह स्नेह में पलट जाता है, तो स्नेह में बदल जाता है, ऐसा हम बता सकते हैं। और अंतिम सवाल है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताएं। दोस्तों, जिस प्रकार हामिद ने कहा कि ये जो चिमटे का प्रयोग जिस प्रकार किया जाता है, जिस काम में लिया जाता है, इस प्रकार रुमाल आपके पास हो तो इसका कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम रुमाल के हमारे मुंह पर पसीने को पोंछने के काम में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम बाजार गए, हमारे हाथ में थैली न हो, तो हम साग सब्जी खरीद कर रुमाल में रखकर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर तेज धूप हो तो हम अपने सर पर बांध कर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम और उपयोग भी कर सकते हैं, अगर ऐसी कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में हमारे पास मास्क नहीं है तो वह रुमाल को हम अपने मुंह पर बांधकर इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका रुमाल का जो उपयोग कौन कौन से प्रकार हम कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम बता सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन कौन सा शीर्षक देना चाहोगे कि भाई आ कहानी आ वार्ताનું शीर्षक ईदगाह શા માટે રાખવામાં આવ્યું? આ સિવાય તમે તમારી રીતે શિક્ષક આપવું હોય તો તમે ક્યાં ક્યાં શિક્ષક આપી શકો? તો મિત્રો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આખી આખી સંપૂર્ણ કહાની છે એના કેન્દ્રની અંદર હામિદ જ છે, જે એક બાળ નાયક તરીકે એ મેળામાં જાય ત્યાંથી ઘટના હોય તો ભલે મેળાની રમકડાઓ ખરીદવાની કે મીઠાઈ ખરીદવાની વસ્તુ તો એમાં સંપૂર્ણ જગ્યા ઉપર એમાં આપણને હામિદનો ત્યાગ ભાવ દેખાય છે। રમકડાની એ અવગણના કરે, શું કામ? કારણ કે વસ્તુ ઉપયોગની નથી, થોડા સમય માટેની છે, એટલા માટે એ ગમે ત્યારે તૂટી જાય ફૂટી જાય પણ એ ચીપિયાને ઉપયોગની વસ્તુ બનાવે। સાથે સાથે પોતાની જે પરિસ્થિતિ છે ઘરની, જે ગરીબાઈ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને ચિંતાને મહત્વ આપે છે। તો હામિદને જ કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યો। તો મિત્રો આપણે આના વિશે 2 શિક્ષક આપવા હોય તો આપી શકાય કે ભાઈ હામિદને જ કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યો છે। તો આપણે એક શિક્ષક એવું પણ આપી શકીએ કે હામિદ ईदगाह के मेले में, ऐसा हम शीर्षक दे सकते। दूसरा शीर्षक हम ऐसा भी दे सकते हैं, हामिद और उसका चिमटा। इसी प्रकार हम ये जो 2 शीर्षकों के बारे में हम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये पैराग्राफ है, आपको उसे पढ़ना है और उसके नीचे जो से प्रश्न दिए गए એટલે મિત્રો આ પેરેગ્રાફને તમે એક વખત ધ્યાનથી વાંચી અને એનો સારાંશ, એનો ભાવ એ સમજીને એની નીચે આપવામાં આવેલા પ્રશ્નો છે એના જવાબ તમને એ પેરેગ્રાફની અંદર જ મળી શકશે। તો મિત્રો એ જે પેરેગ્રાફ છે એને ધ્યાનથી વાંચી અને એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારી જાતે સ્વપ્રયત્ને એક મહાવરા માટે તમારી જાતે એને લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો। એકદમ સરળ છે, ધ્યાનથી તમે 2 વખત વાંચશો, સમજશો એટલે તમે દરેક પ્રશ્નના જવાબ છે સરળતાથી આપી શકશો। પછી तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्या क्या, ये आपके मौलिक विचार है दोस्तों। हामिद की तरह आप भी मेले में गए होंगे और मेले में जाकर आपने भी कुछ खाया पिया होगा, कुछ खरीदे होंगे, तो उसके बारे में आपको अपने
स्व अभ्यास के लिए अपने विचार प्रकट करना है। फिर यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे? क्या તમે તમારી દાદીમા માટે મેળામાંથી કંઈક ખરીદવું હોય તો તમે શું ખરીદો? એ તમારા પોતાના વિચારો હામિદની જેમ એ તમારે નક્કી કરી અને એના અભ્યાસ માટે એ વિચારવાનો છે। મિત્રો એ રીતે અહીંયા સ્વાધ્યાયના પણ થોડા પ્રશ્નો આપણને બે ત્રણ આપ્યા છે, એની પણ આપણે અહીંયા સાથે ચર્ચા કરીએ કે प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो हम बता सकते हैं रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ खाते पीते नहीं, अर्थात उसे हम उपवास कहते हैं, यानी कि मुसलमान उसे रोजा रखता है, जो इसे इस्लाम धर्म में रोजा कहते हैं। जो कुछ सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाते पीते नहीं, उपवास करते हैं, यानी कि रोजा रखते हैं। दूसरा सवाल है, रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? तो हम बता सकते हैं कि भाई रमजान ईद के दिन लोग या तो मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा सवाल है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दोस्तों पाठ के आधार पर दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिलते थे? तो सिपाही, गुजरिया, धोबी, राजा, वकील, भिश्ती आदि मिट्टी के जो खिलौने थे वह मेले में मिलते थे। और इसी प्रकार दोस्तों ये दूसरा सवाल है, आप भी अपनी पेंसिल साथ में लेकर जो है बक्से में ये लिख लेना। प्रश्न नंबर 2 पेज नंबर 15 ऊपर पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। पेंसिल નો ઉપયોગ કરીને મિત્રો તમારી રીતે હું અહીંયા તમને લખું છું, એ તમારા ચોરસ બોક્સની અંદર એ વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેવાના છે। હવે એમાં પહેલા પ્રશ્ન છે શીતલ શબ્દ છે, તો એનો વિરોધી અને સમાનાર્થી અહીંયા આપણે આ શબ્દ પહેલા અહીંયા આપણે સમાનાર્થી લખશું અને વિલોમ શબ્દ અથવા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ। તો અહીંયા શબ્દ પહેલો છે કે ભાઈ શીતલ, પહેલો શબ્દ શીતલ, તેનો સમાનાર્થી ઠંડા, એનો વિરોધી ઉષ્ણ। એ બોક્સની અંદર તમે પણ તમારી રીતે લખશો। બીજું પ્રસન્ન, तो खुश, समानार्थी खुश, और एनो विरोधी खुश तो खिन्न। पछीनो प्रश्न है गरीब, गरीब तो दीन अथवा तो दुखी समानार्थी, पण एनो विरोधी આપણે કરવો તો શું કરશું? અમીર। પછીનો ચોથો પ્રશ્ન છે અંધકાર, अंधेरा, और उसका विरोधी शब्द हम क्या करेंगे? प्रकाश। बाद का प्रश्न है स्नेह, तो समानार्थी प्रेम और विरोधी घृणा એટલે કે तिरस्कार। तिरस्कार भी काल है। और अंतिम शब्द है जो पुरानी, तो प्राचीन અને વિરોધીમાં નહીં। તો આ રીતે મિત્રો આના શબ્દોના અહીંયા સમાનાર્થી શબ્દ અને એના વિરોધી શબ્દ અથવા તો વિલોમ શબ્દો આ રીતે મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે આ કહાનીના જે મુખ્ય પ્રશ્નો છે, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા કરી। આગળ મુહાવરોના અર્થ જે તમારા પુસ્તકની અંદર આપેલા છે અને એનાથી વિશેષ જે જરૂરી સ્ટડી મટીરીયલ તરીકે તમને
તમારા વિડીયો લેક્ચર સાથે હું આપીશ, બરાબર. આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી, જે જરૂરી હોય એમાંથી અભ્યાસ કરી અને તમે તમારી બુકની અંદર જે સાથે તમને સ્ટડી મટીરિયલ મળે એની અંદર તમે વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેજો. અહીંયા સુધી આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આ ત્રીજા પાઠને કહાનીનો આપણે સંપૂર્ણ પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળના અભ્યાસની અંદર પ્રયાણ કરીશું.